अब देखो हम लोग पढ़ते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमारे जो चार्ज पार्टिकल है उसका जो मोशन है मैग्नेटिक फील्ड में कैसे होगा जब वो चार्ज पार्टिकल, अच्छा चार्ज पार्टिकल जो हमारा है उसमें फोर्स कितना लगता है। फोर्स का फॉर्मूला का हम लोगों ने पढ़ा था F = QVB sin थीटा। ये तो पढ़े थे। F = QVB sin थीटा। ये फोर्स का फार्मूला है। जब कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करता है तो उसमें फोर्स कौन सा लगता है। F = QVB sin थीटा। यहाँ क्या V क्या है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। Q क्या है, चार्ज है पार्टिकल पे, और B क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और थीटा क्या है, थीटा बिटवीन एंगल किसके जिसके बीच में, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब ऐसे ही व्हेन अ चार्ज पार्टिकल, पहला इसमें है व्हेन अ चार्ज पार्टिकल enters parallel to magnetic field, parallel to magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड। जब हमारा चार्ज पार्टिकल पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड एंट्री करता है, अच्छा जब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एंट्री करेगा तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ओके, थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। और जब 0 डिग्री होगा तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, F = QVB sin 0। sin 0 0 के बराबर होता है तो फोर्स कितना हो जाएगा, उस पे 0 हो जाएगा। मतलब कोई भी उस पे फोर्स नहीं लगेगा। जब हमारा चार्ज पार्टिकल जैसे मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, ओके, और उसके पैरेलल एंट्री कर रहा है तो मतलब सीधे जा रहा है। ऐसे जब सीधे जा रहा है तो उस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है क्योंकि फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। और जब फोर्स की वैल्यू 0 हो गई तो वो ना इधर मुड़ेगा ना उधर मुड़ेगा। जैसे आया है जिस पाथ पे वैसे ही चला जाएगा। यस सर। तो उसका पाथ कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन और लीनियर पाथ। कैसा हो जाएगा, लीनियर, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन और लीनियर। ओके, अब इसमें क्वेश्चन आता है व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इंटर्स पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड इट्स पाथ विल बी। तो स्ट्रेट लाइन लिखा हो तो स्ट्रेट लाइन लिखेंगे, स्ट्रेट लाइन हो तो स्ट्रेट लाइन पे टिक करेंगे, और लीनियर हो तो भी, मतलब बिल्कुल सीधे रेखा में चला जाता है। दूसरा है व्हेन अ चार्ज पार्टिकल, सेकंड वाला, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल enters perpendicular to magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड के एंट्री करेगा तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। sin 90 sin की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा वो मैक्सिमम फोर्स आएगा। तो क्या रहेगा, F max = QVB sin 90 ना। sin 90 की वैल्यू 1 होगी। F max = QVB। अच्छा तो कितना फोर्स लगेगा, F = QVB। अगर QVB फोर्स लग रहा है तो उसका पाथ अगर हमें पूछे तो कैसे निकालेंगे। देखो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है। अरे डायरेक्शन किसमें बना रहे हैं, इनवर्ड ही तो है। अब मान लेते हैं इसके परपेंडिकुलर एंट्री कर रहा है। परपेंडिकुलर का मतलब चार्ज पार्टिकल ऐसे आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ये ऐसे आ रहा है तो 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो फोर्स किधर की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ। तो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे
थोड़ा अंदर से ऐसे ऐसे करके अंदर की तरफ लगेगा ना ऐसे, और ऐसे ऐसे करते 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 तो ये कैसा बना लेगा, एक सर्कल बना लेगा, क्योंकि यहाँ पे भी फोर्स ऐसे, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, यहाँ देखो तो इसमें फोर्स किधर की तरफ लगेगा, अंदर की तरफ ऐसे लगेगा ना, ऐसे लगेगा। तो कौन सा पाथ बनाया, सर्कुलर पाथ। तो इसमें देखो क्या हो गया, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इंटर्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड इट्स पाथ विल बी, क्या हो जाएगा, सर्कुलर। कैसा हो जाएगा, सर्कुलर पाथ। समझ गए? यस सर। तो कैसा हो गया, सर्कुलर पाथ हो गया। इतना समझ गए? अच्छा एक और पॉइंट यही पे पढ़ लेते हैं, फिर जो सर्कुलर पाथ बना है इसकी रेडियस निकालेंगे और टाइम पीरियड भी निकालेंगे। ठीक, पहले एक और पढ़ लेते हैं इसमें। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इंटर्स एनी एंगल, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल enters at any angle, जैसे एनी एंगल हमने जब 45 हो गया, 30 हो गया, इन सब एंगलों पे अगर एंट्री करता है तो उसका पाथ कैसा हो जाएगा, हमने तो 0 पे पढ़ लिया, 90 पे पढ़ लिया। एट एनी एंगल, अगर किसी एंगल पे एंट्री करता है तो देखो उसका कैसे बनेंगे। पहले मैग्नेटिक फील्ड बनाओ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है। अगर किसी भी एंगल पे जब एंट्री करेगा, मान लेते हैं ऐसे करेगा एंट्री 30 डिग्री पे, ठीक है, तो उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। कौन कौन से? दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक तो उसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगा, और दूसरा जैसे यहां में, जैसे ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की, और ये वाली डायरेक्शन है चार्ज पार्टिकल एंट्री की। ठीक, अब ये एंगल थीटा बना रहा है, किसी एंगल पे है तो एक कंपोनेंट ये हो जाएगा और दूसरा कंपोनेंट ये हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो कंपोनेंट हो गया मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो गया, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, उसको 90 डिग्री हो गया। तो ये सर्कुलर पाथ कराएगा ऐसे करके, ये सर्कुलर पाथ कराएगा ये वाला एक कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड वाले में हो गया, तो एक उसको क्या कराएगा, सर्कुलर पाथ कराएगा, और दूसरा उसको ऊपर की तरफ खींचेगा। समझ गए? ये चीज समझ गए? किसी भी एंगल पे है तो उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक क्या करेगा, उसको सर्कुलर पाथ का, एक 90 डिग्री वाला हो जाएगा, और दूसरा एक होगा जो उसको ऊपर की तरफ खींचेगा। ठीक है, तो ये सर्कल भी बनाएगा ऐसे करके, और ऊपर की तरफ भी जाएगा। यस सर। ठीक, इधर आ जाएगा b cos थीटा और इधर b sin थीटा। ये वाला कंपोनेंट उसको, ये वाला 90 डिग्री वाला उसको हेलिकल पाथ कराएगा, मतलब ये वाला उसको वो वाला सर्कुलर मोशन कराएगा, और ये वाला ऊपर की तरफ जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। यस सर। क्या अंदर, तुमको लग रहा होगा कि 0 डिग्री पे, तो ऐसा नहीं है। ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, वो 3D में डायग्राम बन रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है ये वाली, नहीं तो लग रहा है 0 डिग्री बन रहा है, ये बना है ना, मगर 0 डिग्री नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। यस सर। समझ गए? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ये हमने बनाया है इसमें, तो इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे। तो ये वाला हो जाएगा उसको सर्कुलर, क्योंकि ये 90 डिग्री बनाएगा, ये बिल्कुल अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, और ये कंपोनेंट ऐसे है, तो 90 डिग्री हो गया। तो ये इसको क्या कराएगा, सर्कुलर मोशन कराएगा, और ये वाला कंपोनेंट क्या करेगा, उसको ऊपर की तरफ खींचेगा। तो सर्कुलर मोशन करते करते उसको ऊपर की तरफ खींचेगा। समझ गए? तो पाथ कैसा बनेगा, एक जलेबी वाली रॉड देखे हो ना, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे बनती है ना, इसको बोलते हैं हेलिकल। हाँ, तो पाथ हमारा कैसा हो जाएगा, हेलिकल पाथ बनाएगा, हेलिकल। समझ गए? हेलिक्स होता है ना, तो वही चीज ये बनाएगा, तो हेलिकल पाथ बनेगा। पहला क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन पास करेगा, तो जब मैग्नेटिक फील्ड, जब हमारा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एंट्री करेगा तो उसका पथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा, सॉरी स्ट्रेट लाइन होगा। और जब परपेंडिकुलर एंट्री करेगा तो उसका पाथ सर्कुलर होगा। और जब
चार्ज पार्टिकल किसी भी एंगल पे एंट्री करेगा तो उसका पाथ कैसा हो जाएगा? हेलिकल पाथ हो जाएगा। समझ गए? तीनों समझ गए? यस सर। ओके।